हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड, स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेसेस की ओर से गाइस जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, लास्ट डे अप्लाई करने के जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी क्या चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा 2 दिन में, अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 10 जुलाई ओपन हुआ था, 14 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 387 टू 407 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 36 शेयर्स की लॉट साइज ऑफ कॉम्बो है फ्रेश इश्यू ओएफएस का, जो कि 582.5 करोड़ का किया जा रहा है। इश्यू साइज है 1 करोड़ 43 लाख शेयर्स का, जिसमें से फ्रेश इश्यू 445 करोड़, ऑफर फॉर सेल 137.5 करोड़ का। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 37 रुपीज का। बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया जा रहा है। लॉटमेंट डेट 15 जुलाई, 16 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 17 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल जो है मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 36 शेयर्स मिलेंगे, 14,600 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 30 लॉट 1,90,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 2,05,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 68 लॉट 9,96,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,11,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। तो गाइस देखिए, कंपनी में अगर इस आईपीओ में रिटेलर से 5 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, तो चाहे आप 1 लॉट अप्लाई करें या 13 लॉट या 10 लॉट जितना भी अप्लाई करें रिटेल कैटेगरी में, गाइज आप मैक्सिमम पे भी अप्लाई कीजिएगा ना, तो आपको ओनली 1 लॉट या लॉट किया जाएगा। अगर 5 टाइम एप्लीकेशन देखने को मिलता है तो आपको ओनली 1 लॉट अलॉट होगा। इसलिए अगर आप ज्यादा लॉट चाहते हैं गाइज, तो आप स्मॉल एचएनआई में कंसीडर कर सकते हैं। और स्मॉल एचएनआई में भी गाइज सेम, अगर इसमें 10 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिलता है स्मॉल एचएनआई में, तो आपने चाहे 14 लॉट अप्लाई किया हो, चाहे 68 लॉट या बीच में कोई भी लॉट अप्लाई किया है, आपको ओनली 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। 14 लॉट आपको ओनली अलॉट किया जाएगा, इससे ज्यादा 1 लॉट भी आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। और अगर हम बात करेंगे इसलिए ज्यादा अलॉटमेंट चाहते तो आप बिग एचएनआई में कंसीडर कर सकते हैं 69 लॉट पर, और गाइस आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 65.2%, पोस्ट इशू 58.2% का। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, जिसमें एंकर इंक्लूड है 29.8% का, क्यूआईबी एंकर एक्सक्लूड है 19.8% का। बिग एचएनआई की बात करेंगे तो 9.9%, स्मॉल एचएनआई 4.9%, रिटेल 34.7%, एम्प्लॉय में 0.7% ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 173.6 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 65.2%, पोस्ट इशू 58.2% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, देखिए क्यूआईबी से 0.64 टाइम सब्सक्राइब है। हाँ, क्यूआईबी सब्सक्राइब नहीं हुआ तो विच मींस गाइस ये मतलब नहीं कि क्यूआईबी सब्सक्राइब नहीं हो, क्योंकि क्यूआईबी क्या करते हैं डे 3 लास्ट डे में सब्सक्राइब करते हैं, जो कि उन्होंने 74 करोड़ का ही बीट किया, जबकि रिटेल में 249 करोड़ का बीट हुआ। अगर क्यूआईबी में रिटेल से कम हुआ है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि क्यूआईबी अगर 74 भी हुआ है ना, बहुत कम है। यहाँ पे अगर देखें तो बहुत कम है, क्योंकि क्यूआईबी जो है बहुत ज्यादा हैवी सब्सक्राइब करते हैं, बहुत ज्यादा लॉट्स में अप्लाई करते हैं, इसलिए भी अंडर सब्सक्राइब देखने को, और ये लास्ट डे में ही अप्लाई करते हैं। 18 लाख शेयर्स का जो है सो बीट किया गया। बिग एचएनआई में 2 टाइम सब्सक्राइब है, 28,71,000 शेयर्स का बीट किया, 117 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 1.55 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 11 लाख शेयर्स का बीट किया, 44.9 करोड़ का, मतलब 45 करोड़ का। और रिटेल में 1.23 टाइम सब्सक्राइब है, 61 लाख शेयर्स का बीट किया, 49 लाख शेयर्स में से 249 करोड़ का। एम्प्लॉय में 1.07 टाइम सब्सक्राइब है, 1 लाख शेयर्स में से 1,08,000 शेयर्स का बीट किया, 4.4 करोड़ का। देखिए यहाँ पे क्यूआईबी अंडर सब्सक्राइब है। क्यूआईबी अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ बीच में की नहीं होगा, क्योंकि क्यूआईबी लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। इसमें कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है कि क्यूआईबी सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि डे 3 में ही क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। और जिस तरह से बिग एचएनआई हो, स्मॉल एचएनआई हो, रिटेल हो, एम्प्लॉय हो, तीनों कैटेगरीज में अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। एचएनआई में तो ओवर सब्सक्राइब है, रिटेल में भी थोड़ा ओवर देखने को मिला, एम्प्लॉय में फुल्ली सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। डे बाई डे में क्यूआईबी से डे 1 में बिल्कुल सब्सक्राइब था, जो भी हुआ डे 2 में ही हुआ है। एचएनआई से 1.04 टाइम था, लेकिन डे 2 में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। रिटेल में भी गाइस देखिएगा तो कोई खास देखने को नहीं मिला। हाँ, सब्सक्रिप्शन तो ओवर देखने को मिला, बट डे 1 में ही देखने को मिल चुका था, जिसके कंपैरिजन में डे 1 में 0.5 टाइम था और डे 2 में 1.2 टाइम, उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी है लगभग देखा जाए तो 20 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 4.9% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने के चांसेस नहीं है, कोई खास नहीं, ठीक ठाक ओके लिस्टिंग मिल रही है। देखिए बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है ना, ये 2015 में इनकॉर्पोरेट होता है, इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। कस्टमाइज्ड मैनेज्ड वर्क स्पेस का बिजनेस में इंगेज है, जो कि कंपनी जो है सॉल्यूशंस मतलब कि वर्क स्पेस सॉल्यूशंस मैनेज करता है। फुल्ली सर्विस टेक इनेबल्ड ऑफिस एनवायरनमेंट, एस्थेटिक डिजाइन और एसेंशियल इन्यूमिनिटीज के साथ जो ऑफर कर रही है।
जो कि स्पेसिफिक नीड्स जो होता है एंटरप्राइजेस का और उनके एम्प्लॉयज का, इसको मीट करने के लिए मिड टू लार्ज एंटरप्राइज को सर्व कर रहा है, जिसमें इंक्लूड है इंडियन कॉर्पोरेट्स, एमएनसीज, स्टार्टअप्स जो कि मॉडर्न कैंपसेस और डिजाइन टेक्नोलॉजी एमिनिटीज के साथ, जैसे कैफेटेरिया, जिम्स, क्रेचेज, मेडिकल सेंटर्स वगैरह एम्प्लॉय के वेलबींग के लिए इसका ऑफर कर रही है। लगभग अगर देखा 738 क्लाइंट्स कंपनी के पास है, जिसमें कंपनी सर्व कर चुका है 1,52,000 सीट्स को, और करेंटली 728 क्लाइंट्स है जो कि 1,69,000 सीट्स कंपनी के पास है, और जिसमें से ओनली 12,044 सीट्स को भी एक्यूपाई करना बाकी है। ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है ना, अगर हम देखेंगे तो कंपनी को ओवरऑल गाइस बिजनेस देखिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग फंड बिजनेस चल रही है, जो कि वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर ऑफिस एक्सपीरियंस और मैनेज कैंपस प्लेटफॉर्म्स में, जो कि एक थ्रस्ट देखने को मिल रहा है, एमएनसी कस्टमर्स को थ्रस्ट देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी कंपनी जो सो जनरेट किया है और हाई डिजायर बेनिफिट्स को यील्ड करने के लिए कर रही है, जो कि एक अच्छी पॉइंट्स निकल के आ रहा है गाइस। लेकिन हाँ, अगर हम इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी है गाइस, तो रिस्की पॉइंट क्या है कि अगर देखिए तो हाई रेंटल रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है, जो कि की मेट्रो मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। रिन्यूएबल्स या टर्म्स लीज पर लिया गया है, जो कि सब्जेक्ट टू लैंडलॉर्ड डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। क्लाइंट एक्विजिशन चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, जिससे रेंटल ऑब्लिगेशन इंपैक्ट करेगा, और ऑन गोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स भी पेंडिंग में है, जो कि बिजनेस ऑपरेशन को इंपैक्ट कर सकती है। कंपनी खुद का कोई सेंटर नहीं है, इसलिए गाइज कोई भी टाइटल डिफेक्ट या फिर लीगल नॉन कॉम्प्लेंस होता है लैंडलॉर्ड के द्वारा, तो गाइज ऑपरेशन और फाइनेंशियल्स को इंपैक्ट कर सकता है गाइज। ये कंपनी का जो है थोड़ा रिस्की पॉइंट है। अब अगर हम बात करें जीएमपी, वो 20 रुपीज का, जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया 4.9% लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 25 में एसेट्स 4650.8 करोड़ का, नेटवर्थ 107 करोड़ का, रिजर्व 4.7 करोड़ का, डेट 397 करोड़ का। डेट कंपनी पर बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है, एक्सेसिव डेट देखने को मिल रहा है गाइज। हाँ, यहाँ पे लॉस मेकिंग कंपनी है गाइज, जो कि 23 में 744 करोड़ का रेवेन्यू, 101 करोड़ का लॉस। 24 में 1113 करोड़ का रेवेन्यू, 50 करोड़ का लॉस। 25 में 1409 करोड़ का रेवेन्यू, 63 करोड़ का लॉस। कंपनी का टॉप लाइन तो इंक्रीज करा है, बट बॉटम लाइन देखिएगा तो 24 में लॉसेस भी कवर किया, लेकिन 25 में वापस से लॉसेस इंक्रीज किया, मतलब विच मींस गाइस कंपनी देखिए। लेकिन हाँ, एक अच्छी पॉइंट है कि ग्रॉस लेवल जो है, मतलब एबिटेडा जो है ना, ये पॉजिटिव देखने को मिला और लगातार इंक्रीज करा। एबिटेडा बहुत अच्छी ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कारण जो सो कंपनी का डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है बहुत ज्यादा कंपनी को हो रहा है, जिसके कारण कंपनी का लॉसेस बहुत ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है कंपनी को, इसके कारण प्रॉफिट में इम्पैक्ट कर रही है। लॉसेस पोस्ट किया है नेट लेवल्स पर, जो कि जैसा मैंने बताया प्लस प्रोविजन भी रिक्वायरमेंट है, नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए प्रोविजन वगैरह अकाउंटिंग वगैरह करना है। और अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो इशू प्राइस है ना, ये फिलहाल निगेटिव प्राइस देखने को मिल रहा है, क्योंकि लेकिन हाँ, कंपनी पर कैश सरप्लस बहुत अच्छी है। एसेट्स वगैरह देखिए तो कैश सरप्लस कंपनी पास बहुत अच्छा है, लेकिन निगेटिव प्राइस देखने को मिल रही है। आरओई है, आरओसी है 42.3% का, डेट इक्विटी 2.9 टाइम का, RONW माइनस 58.7%, एबिटा मार्जिन 62.4%, प्राइस टू बुक 38.6 टाइम, पी रेशियो EPS माइनस 6 रुपीज का, जो कि कह सकते हैं बहुत ज्यादा मतलब कि नेगेटिव प्राइस रखा गया, प्राइस में भी थोड़ा सा नेगेटिवली प्राइस रखी गई है, और उतना कोई खास इंटरेस्ट, थोड़ा रिस्की IPO है। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है अगर देखा जाए तो। प्लस अगर हम इसके कैश फ्लो की बात करेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से अगर देखें तो 23, 24, 25 तीनों में यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव देखने को मिल चुका है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 24 में नेगेटिव देखने को मिल चुका है। और यही गाइस फ्यूचर में भी अगर रिपीट करता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस को। यहाँ पे देखिएगा तो सीट रिटेंशन रेट भी देखिए तो लगातार डाउन होता हुआ देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पे लॉसेस भी देखिए तो रिड्यूस होता हुआ नजर आया है, थोड़ा सा भी यहाँ पे इंक्रीज किया है लॉसेस, लेकिन फिर भी गाइस थोड़ा सा 25 में इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है लॉसेस। 39% के CAGR साथ ग्रोथ कर रहा है रेवेन्यू का, एबिटा भी 42% CAGR साथ ग्रोथ करता हुआ देखने को मिल रही है। इसके कॉम्पिटिटर है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस के कॉम्पिटिटर, जो कि सेम यही बिजनेस करते हैं, 1207 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे गाइस तो EPS इसका पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जबकि स्मार्ट वर्क्स का EPS नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो गाइस देखिए फिलहाल अगर हम दोनों में कंपेयर करेंगे तो गाइस ऑफिस को आखिर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि स्मार्ट वर्क्स तो गाइस लॉसेस फेस कर रहा है, लेकिन ऑफिस में गाइस पॉजिटिव देखने को मिल रहा है EPS वगैरह, तो क्यों ना हम EPS को ही कंसिडर करें। ROE भी देखिए तो पॉजिटिव में है, लेकिन गाइस इसका स्मार्ट वर्क्स का नेगेटिव है, तो इसमें थोड़ा रिस्की हो सकता है। और जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा, रिस्की इन्वेस्टर्स में कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं गाइस, लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।